मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले पहले हमने पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से। मतलब 2 सालों कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया, फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते, तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ साल 2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में, आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में साल 2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते हैं जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से ये सब प्रतिकूलता है, और अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी है? बाहर जैसा माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी भी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विरोधी भाव थोड़ी है। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। महाराज जी वहीं रह के प्रतिकूलता और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहां जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। महाराज जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है। जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करनी? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो, चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे और भक्ति कर ले जाए, नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। हाँ, पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु। कुछ भी लीला, आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में लाभ हानि में मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो, क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पढ़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना, जब से भले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। कांड सुना तो भय लगता नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज जी। जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है। भय लगता है कि पापाचरण ना हो बिल्कुल भी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता है, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं, थोड़ा बहुत बचा लो और तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, आज से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। अमन जी जम्मू से। जय श्री रघुवंश। कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, भाई धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तुम बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला कि क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिए कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे, क्या है ये, है क्या हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म
वहीं की चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ, तो ये गिरा गिरा के उनको हमारे सामने इधर, अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। मर्जी ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा। और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्कर में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बन ही गए, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया, उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पर ताई तहां ले जाए, उसको वैसे भोगना पड़ता है।